कल क्लास अपनी चल रही थी नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, आईबीएसई नोमेनक्लेचर की अपन बात कर रहे थे। जनरल कंपाउंड्स की बात हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हमें उन कंपाउंड्स की बात करनी है जिनके साथ क्या जुड़े हों, फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, वो सब हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई हैं, प्रीवियस क्लासेस, उनमें हम उनको निपटा चुके हैं। अब हमें आज की क्लास में नया क्या पढ़ना है, तो कल अपना टॉपिक चल रहा था एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। हमें उन सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करनी थी जिनके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो उनके लिए अपन ने क्या बात करी थी, इनाइल, ठीक है। फिर YNE, तो ई को हटा के फिर क्या लगा दो, YL। इस तरीके से अपन ने कल नोमेनक्लेचर किया था। तो लास्ट पॉइंट क्या था कल का, सो डबल बॉन्ड की नेमिंग कर रहे थे अपन। यस, आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हेडिंग डालो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वर्ड मीन हम पहले कई बार देख चुके हैं। डेरिवेटिव मतलब हम उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जो जहां से डेराइव हुए हैं। तो हम किन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं हम, तो हम जब RH किसका रिप्रेजेंटेशन है, एल्केन किसका है, यहां से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह क्या जोड़ दें, COOH, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH। जब हम एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन COOH ग्रुप से करा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो कहलाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से जो जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे पहला डेरिवेटिव इस OH ग्रुप को हटाना है। करना क्या है वो देखना, डेरिवेटिव मतलब मदद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की लेनी है और उसकी मदद से बनाना है, इसलिए हम उनको कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक। इस OH ग्रुप को हटाना है और यहाँ पर दूसरा ग्रुप लाकर रख देना है। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि इस OH ग्रुप को हटाया और इसकी जगह लाकर रख दिया NH2। क्या लाकर रख दिया, NH2। तो मेरे पास क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड ONH2। इसे हम कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं, एमाइड। क्या कहते हैं, एमाइड। अब सुनना ध्यान से, ये पहला, ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हमने किससे बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया। अब फिर से मैं OH को हटा दूं, OH की जगह मैं लाकर रख दूं OR ग्रुप। क्या लाकर रख दूं, OR ग्रुप। तो मेरे पास क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OR। इसे हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। तो अगर मैं OH की जगह NH2 तो एमाइड, OH की जगह OR तो एस्टर। ये मेरे पास अभी तक कंटिन्यूअसली कितने ग्रुप बन गए, 2। अब हमारे पास आता है तीसरा डेरिवेटिव। अब हमारे पास कौन सा आता है, और तीसरे डेरिवेटिव में आपको OH को हटाकर इसकी जगह जोड़ देना है X ग्रुप। कौन सा जोड़ देना है, X मतलब हेलोजन, X मतलब हेलोजन। अब ऊपर जाओ, X हेलोजन, तो आपका क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OX। इसे हम कहते हैं कार्बोनिल हैलाइड। क्या कहते हैं, कार्बोनिल हैलाइड। तो दीज आर द 3 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। कौन कौन से हैं, एमाइड, एस्टर, कार्बोनिल हैलाइड। तो सबसे पहले आपने तो हेडिंग डाली है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। उसको फर्स्ट पॉइंट लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड is the derivative of alkane, is the derivative of alkane। लिख दिया। फिर आप ये वाली रिएक्शन लिख दो, खाली इतना, RH माइनस H प्लस COOH। जोड़ा क्या, COOH, H को हटाया और RCOOH। इसके नीचे लिख देना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके नीचे लिख देना कार्बोक्सिलिक एसिड।
लिख दिया। ये क्या हुआ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें बात करनी है डेरिवेटिव्स की, तो इसके नीचे नया पॉइंट लिखो, देयर आर 3 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। there are 3 derivatives of carboxylic acid। अब ये इस तरीके से इन तीनों के नाम और इनके स्ट्रक्चर, ये मत उतारना, ऊपर वाला खाली ये 3 ही लिखने, इन तीनों को लिख दो। अब हमारा टारगेट क्या है पता है कि एमाइड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, एस्टर का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, हैलाइड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। और यहां पर लिख देना, ये जो थर्ड लिख रहे हो ना आप, वेयर एक्स क्या क्या हो सकता है, एफ सी एल बी आर आई। एक्स इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। एक्स की जगह आप एफ मतलब फ्लोरीन, सी एल मतलब क्लोरीन, बी आर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, इन चारों में से आप कुछ भी रख सकते हो एक्स का वैल्यू। कंबाइनली दीज आर नोन एज हेलोजन। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हेलोजन। और हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। आगे बढ़े अब हमें इनका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल हैलाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल हैलाइड। इनका दूसरा नाम है एसाइल हैलाइड, SCYL। दूसरा नाम क्या है, एसाइल हैलाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल हैलाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल हैलाइड लिखो इसमें। फर्स्ट पॉइंट, कार्बोनिल हैलाइड्स आर आल्सो नोन एज कार्बोनिल हैलाइड्स आर carbonyl halides are also known as carbonyl halides are also known as acyl halide, ACYL, ACYL, acyl halide। दूसरा नाम क्या है इनका, एसाइल हैलाइड। अब सेकेंड पॉइंट, इनको हम IUPAC में कैसे लिखते हैं, तो लिखो, कार्बोनिल हैलाइड्स आर रिटन एज सॉरी कार्बोनिल हैलाइड्स आर रिटन एज कार्बोनिल हैलाइड आर रिटन एज एल्केनोइल हैलाइड। कैसे लिखते हैं उनको, एल्केनोइल हैलाइड। तो एल्केन का पता लगा सकते हो, एथ मैथ टॉप ब्यूट। तो अगर मैथ होगा तो क्या बोलोगे, मेथेनोइल हैलाइड, एथेनोइल हैलाइड, प्रोपेनोइल हैलाइड, ब्यूटेनोइल हैलाइड, पेंटेनोइल हैलाइड। आया समझ में। लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा कि पीछे ऑयल हैलाइड बोलना है वो, तो C+O अगर दिख गया तो हमें पता पड़ जाएगी कि ये कौन सा है, कार्बोनिल हैलाइड है। और कार्बोनिल हैलाइड में सफिक्स, अब ने ये तो पहले लिखा ना रिटन एज एल्केनोइल हैलाइड, उसके नीचे थर्ड नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सफिक्स। सफिक्स क्या जुड़ा है इसके अंदर, तो ऑयल हैलाइड। आप चाहो तो पेरियोडिक अपने जो टेबल बनाई है वो फंक्शनल ग्रुप वाली, उसमें भी लिखा है इसको। सफिक्स क्या जुड़ा आपका, ऑयल हैलाइड। सफिक्स क्या जुड़ा, ऑयल हैलाइड। तो ये आपका सफिक्स यूं करके लिख दो, ऑयल हैलाइड। अब इसके एग्जाम्पल्स, यस ओके। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स की बात करनी है। सबसे पहली चीज तो सफिक्स क्या जोड़ना है, ऑयल हैलाइड। रूल क्या कहता है, अगर दो एडजेसेंट पोजीशन पर 2 वोवेल्स आते हैं तो फर्स्ट वोवेल को आपको क्या कर देना है, ड्रॉप। जैसे कि एल्केन लास्ट में ई आया, ऑयल हैलाइड फर्स्ट ओ आया,
ई और ओ दोनों वेवल्स हैं, ई को आपको क्या कर देना है, ड्रॉप। तो ई को ड्रॉप किया ना यहाँ पर, एन के बाद सीधा ओ लिखा, तो क्या बन गया, एल्केनोइल हैलाइड्स। अब फर्स्ट आप मुझे नाम बताओ इसका, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इस कंपाउंड का नाम बताओ। फिर रुक गया, सीधी सी बात है, आप कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उसमें उलझ जाते हो। मैंने क्या कहा, रूल्स को फॉलो करो। सबसे पहली चीज चेन, चेन की तो बात है ही नहीं, सिंपलेस्ट कंपाउंड है। दूसरा ने क्या करना है, कार्बन गिनो, कितने कार्बन है, एक कार्बन, सॉरी रूट वर्ड क्या मिल गया, मैथ। कार्बन, दूसरा कार्बन है ही नहीं, मतलब कौन सी फैमिली है, एल्केन, तो मेथेन, तो पहला मेथेन पता पड़ी। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी ओ एक्स। अब यहाँ पर एक्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, मैंने पहले कहा एक्स की जगह क्या आएगा, या एफ आएगा, या सी एल आएगा, या बी आर आएगा, या आई आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी एल। सी एल को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्या बोलते हैं, ऐसे क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन जब ये हेलाइड ही बोल रहे हैं अपन, तो मतलब क्लोराइड। तो मेथेन क्लोराइड, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, COCl। हमारा फर्स्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एसाइल हेलाइड, या जिसको हम कहते हैं कार्बोनिल हेलाइड, ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए हम सफिक्स क्या जोड़ते हैं, ऑयल हेलाइड। तो यहाँ पर N प्लस ऑयल और हेलाइड क्या है, क्लोराइड। तो अब E और O, E को क्या कर देना है, ड्रॉप, क्या बन गया, मेथेनोइल क्लोराइड। आया समझ में। तो अब देखो, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, सेकंड पॉइंट, एल्किल हेलाइड, सॉरी कार्बोनिल हेलाइड आर रिटन एज एल्केनोइल हेलाइड। वैसे ही पढ़ रहे आप, मेथेनोइल क्लोराइड, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर Br होता तो मेथेनोइल ब्रोमाइड, I होता तो मेथेनोइल आयोडाइड, F होता तो मेथेनोइल फ्लोराइड। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो अब आपको ये वाली लाइन नहीं उतारनी है, एग्जाम्पल यूं करके, और उसके सामने ये नाम लिख दो, मेथेनोइल क्लोराइड। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, या बार बार Cl नहीं लेते, वरना आप फिर Cl ही मान लेंगे, Br ले लेते। प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, कितने कार्बन है, 3, प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड N, फिर कार्बोनिल हेलाइड ऑयल ब्रोमाइड, E और O कोरस्पॉन्डिंग, मतलब एडजेसेंट पोजीशन, E को कर देना है ड्रॉप। तो क्या बन गया, प्रोपेनोइल क्लोराइड। उतार लो, ब्रोमाइड, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। हाँ, ये बताओ, शाबाश। ये बताओ, है हेक्सेनोइल क्लोराइड। कौन कौन एग्री, बेंजेनोइल क्लोराइड। क्या होगा, क्यों बेंजीनोइल क्लोराइड, क्योंकि अपन ने हेक्सेन और बेंजीन में कुछ डिफरेंस देखा था। बेंजीन इज ए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाते हैं ना अपन, यहाँ पाई और यहाँ पाई। तो बेंजीन तो स्पेशल अरेंजमेंट है, जबकि हेक्सेन किसको कहते हैं, जिसमें 6 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, बीच में कोई डबल बॉन्ड या कोई सर्कल जैसी कोई चीज नहीं होगी, ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन है। बेंजीन, बेंजीन के लास्ट में ई सफिक्स ऑयल, ई और ओ, तो बेंजोइल क्लोराइड। क्या लिखोगे, बेंजोइल, बेंजीनोइल क्लोराइड। उतारो, बेंजीनोइल क्लोराइड। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव आपका
कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड। अगला लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। आगे बढ़े, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। एमाइड मतलब CONH2, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। देखो ये सारी चीज 12th पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर, इसलिए अपन ने सीधा ऑर्गेनिक को सेलेक्ट किया है चैप्टर। अपन चाहे तो आगे इनऑर्गेनिक के चैप्टर भी उठा सकते थे, लेकिन ऑर्गेनिक पहले निपटानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट 12th के लिए मस्ट 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 नेसेसरी है, एक एक पॉइंट। अब आपको बात करनी है एमाइड की। एमाइड को हम कैसे लिखते हैं, तो एमाइड लिखो, एमाइड्स आर रिटन एज, कैसे लिखते हैं, एमाइड्स आर रिटन एज एल्केनेमाइड, कैसे लिखते हैं, एल्केनेमाइड। एल्केन्स आर, एमाइड्स आर रिटन एज एल्केनेमाइड। एमाइड्स आर रिटन एज एल्केनेमाइड, मतलब कैसे लिखोगे, मेथेनेमाइड, एथेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड। आया समझ में? तो इस तरीके से करना है। अब एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल, HCOONH2, क्या नाम होगा, मेथेनेमाइड। कार्बन एक, मेथेन, फिर एमाइड तो मेथेनेमाइड। ये नियम खास देखना, कॉरस्पॉन्डिंग टू ओवेल्स एडजेसेंट पोजीशन पे। अगला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, प्रोपेनेमाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इथेनेमाइड। एग्जाम्पल करके ये तीनों उतार दो। These are the 3 examples of amides. अब इसमें एक एग्जांपल और कर दो, CH3 CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 CH3, इसका नाम बताओ। चलो नाम बताओ। 4-methyl pentanamide. How many of you are agree with this then? 4-methyl pentanamide, कौन कौन एग्री है, हाथ खड़ा करो स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6, यस। जब भी ऐसा दिख गया वापस रूल पर आ जाओ। सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे पहला रूल कौन सा है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा, इफ देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हमेशा मेन चेन में आना चाहिए। मतलब इस कार्बन को तो गिनना ही गिनना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे भी जाओ, ऐसे तो 5 ही आ रहे हैं। तो आप कौन सी चेन लेंगे, स्ट्रेट चेन, ये आपकी होगी चेन। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप विल गेट्स लोएस्ट लोकेंट, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर, तो कम से कम क्या नंबर का फंक्शनल ग्रुप का, नंबर 1 2 3 4 5। तो 4th पोजीशन के ऊपर क्या आ गया, तो 4 मेथिल, फिर 5 कार्बन, रूट वर्ड क्या आएगा, पेंट, फिर सिंगल बॉन्ड पेंटेन,
और CONH2 मीन्स एमाइड, तो 4 मेथिल पेंटेनेमाइड उतारो, 4 मेथिल पेंटेनेमाइड। हाँ, तो दो डेरिवेटिव हो गए अपने, पहला एसाइल हैलाइड हो गया मतलब कार्बोनिल हैलाइड, दूसरा कौन सा किया अपन ने, एमाइड। अब तीसरा कौन सा बचा, एस्टर। तो अगला लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। ओके, इधर जान देंगे भैया, R C डबल बॉन्ड O R डैश, दिस इज एस्टर, यही ना एस्टर। अब इसमें खास समझना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो एल्किल ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका अलग से कहलाएगा, इसको हम कहते हैं एल्किल, सॉरी, इसको अपन कहते हैं एल्केनोएट। क्या कहते हैं, एल्केनोएट। और ये जो आर डैश है उसको हम बोलते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट, एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट। तो इस पूरे का नाम क्या बन गया, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। इसको समझना, थोड़ा थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, इस फॉर्मेट में मिलेगा आपको। अब आपके सामने दिक्कत ये आ रही है कि इसको आप पेरेंट चेन मानोगे या इसको पेरेंट चेन मानोगे। तो हमेशा पेरेंट चेन उस कार्बन वाले ग्रुप को मानेंगे जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। यहाँ एल्किल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एल्किल ग्रुप, एज अ सब्स्टिट्यूट। क्या मानेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूट। तो ये बन गया एल्किल, और इसको हम कैसे लिखते हैं, एल्केनोएट। एल्केनोएट मतलब मेथेनोएट, प्रोपेनोएट, इथेनोएट, ब्यूटेनोएट, ये। और सफिक्स क्या जुड़ता है इसमें, तो सफिक्स आपने टेबल में लिख रखा होगा, ओएट, यही लिखा है ना, सफिक्स जुड़ता है OATE। एक बार ये उतार लो, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे, वैसे समझ में आएगा। एक बार उतार लो, आर डैश भी एल्किल और ये भी एल्किल ग्रुप है, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं। यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, और मे भी चांसेस कि दोनों अलग भी हों। तो ये भी एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ पर हम एल्किल ग्रुप को मान रहे हैं एज अ पेरेंट चेन, यहाँ पर एल्किल ग्रुप को मान रहे हैं हम एज अ सब्स्टिट्यूट। तो जब एल्किल ग्रुप एज अ पेरेंट चेन आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्केन, ऐसे बोलते हैं ना। और जब सब्स्टिट्यूट में जाता है तो वो क्या बन जाता है, एल्किल। तो पेरेंट चेन में आता है तो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे बोलते हैं। और वही जब सब्स्टिट्यूट्स में हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। बस ये फर्क है दोनों में। तो इसको आप क्या मानोगे, सब्स्टिट्यूट, इससे पेरेंट चेन। लिख दिया। अब इनके एग्जाम्पल्स, अब इसके एग्जाम्पल्स, अब देखो एग्जाम्पल में HC डबल बॉन्ड O CH3, HC डबल बॉन्ड O CH3, मेथिल मेथेनोएट। ये क्या है आपका, O से जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप। कौन सा एल्किल ग्रुप है, मेथिल। ये क्या कहलाएगा, एल्केनोएट। कौन सा एल्केन है, एक कार्बन मैथ, तो मेथेनोएट। तो नाम क्या हो जाएगा भैया, मेथिल मेथेनोएट।
उतारो। सेकंड वाले का मेथिल एथेनोएट, पता पड़ी एच क्यों हुआ? कार्बन कितने? 2 कार्बन, यहाँ एक कार्बन के लिए मेथिल और यहाँ पर इथेनोएट, तो दूसरा मेथिल इथेनोएट। उतारो, मेथिल इथेनोएट। नाम बताओ। एथिल, यहां पर क्या है? एथिल ग्रुप CH3CH2, ये ब्यूटेन, ब्यूटेन के साथ OH, एथिल ब्यूटेनोएट। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? उधर घर जाके प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस करना बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। यहाँ तो तुरंत पढ़ रहे हैं और तुरंत प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन घर जाने के बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगा। परफेक्शन तब वहीं से आएगा, 1-2 एग्जाम्पल कर लेने से कभी भी परफेक्शन नहीं आएगा। तीनों उतार दिए? अब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वो करके बताओ। कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा वो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही करूंगा तो फेयर में करो, फिर भी लग रहा है कि नहीं अपने गलती होने के चांसेस हैं तो रफ में करो, कॉपी मत बिगाड़ना। यस, इसका बताओ भैया। हो गया? इतने में तो आ जाना चाहिए था आंसर। पहले क्या नोमेनक्लेचर करोगे? एल्किल ग्रुप उधर वाला है, उसका नाम ढूंढ लो, फिर इसके नोमेनक्लेचर करनी है। पहले वो लिख, पहले फॉर्मेट क्या है लिखने का? एल्किल एल्केनोएट, पहले एल्किल को लिखते हो, तो एल्किल ग्रुप कौन सा है? तो मैं इसलिए कहता हूं पहले पढ़ाया हुआ रिवीजन होगा तो बता पड़ेगी। कौन सा एल्किल ग्रुप है? आइसो ब्यूटिल। वेरी गुड। कौन सा है? देखो भैया कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 3 तो यूं और एक ब्रांचिंग में। सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसो एल्केन। क्या कहते हैं? और एल्केन तो है नहीं, एल्किल है, तो क्या कहेंगे? आइसो एल्किल। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो क्या आ गया? आइसो ब्यूटिल। तो आइसो ब्यूटिल, फिर आगे बोलो 3 क्लोरो ब्यूटेनोएट। शाबाश, 3 क्लोरो ब्यूटेनोएट। तो आइसोब्यूटिल के लिए गाड़ी रुकी हुई थी, क्यों भूल गए? आइसोब्यूटिल 3 क्लोरो ब्यूटेनोएट, आइसोब्यूटिल 3 क्लोरो ब्यूटेनोएट। अब देखना,
इसमें एक और तरीका है नोमेनक्लेचर करने का। जब भी ऐसा है और मान लो आपको आईएसओ वाला पैटर्न नहीं पता पड़ रही है तो इसको भी आप आईयूपीएससी से फॉलो करो। एल्किल ग्रुप नहीं पता पड़ रही है तो आईयूपीएससी से कैसे, इसमें भी आप ले लो क्या, मेन चेन, सेकेंड पोजीशन पर क्या है मैथिल, तो क्या लिखोगे 2 मैथिल। अब कितने कार्बन है तो क्या लिखोगे, कैसे प्रोपेन एल्किल ग्रुप है प्रोपिल, क्या लिखेंगे तो 2 मैथिल प्रोपिल। लेकिन इसको किस में लिखोगे हमेशा, क्योंकि ये आपका आईयूपीएससी नेमिंग का पार्ट नहीं है, ये एल्किल ग्रुप है। फिर लिखोगे क्या 3 क्लोरो ब्यूटेनोएट, तो यहाँ और करके ये भी सही है 2 मैथिल प्रोपिल 3 क्लोरो ब्यूटेनोएट। आया समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लेना कि सर एक बार बता दो वरना आगे बढ़े। आया ना समझ में? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? कई बार हमको उस एल्किल ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं हो पाती है तो आप उसको इस तरीके से उसको फिर से डिवाइड कर दो नंबरिंग करके नहीं, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों दिक्कत जैसी बात नहीं। तो ये था आपका थर्ड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा, एस्टर। तो तीनों के नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहला पढ़ा था अपन ने एसाइल हैलाइड, उसको हम कैसे पढ़ते हैं एल्केनोइल हैलाइड। दूसरा अपन ने पढ़ा एमाइड, उसको हम कैसे पढ़ते हैं एल्केन एमाइड। तीसरा हमने पढ़ा एस्टर, उसको हम कैसे पढ़ते हैं एल्किल एल्केनोएट। कैसे पढ़ते हैं एल्किल एल्केनोएट। इसकी प्रैक्टिस आपको आज घर जाकर करनी है। अगला हमारे पास आता है, अब हम एक एक फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं हाँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगला हमारे पास आता है साइनाइड, जिसको हम कहते हैं CN ग्रुप। अगला क्या आता है CN ग्रुप। तो आपका जो टॉपिक था ना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, वो तो हो जाता है यहाँ पर समाप्त। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है CN। कौन सा है तो लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स। साइनाइड्स लिखो, साइनाइड्स आर रिटन एज, साइनाइड्स आर रिटन एज एल्केन नाइट्राइल। एल्केन, अब एल्केन का ई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर आगे क्या आ रहा है एन, ठीक है ना। तो ये वोवेल नहीं है। हम कब ड्रॉप करते हैं जब 2 वोवेल आ जाए, तो यहाँ वोवेल नहीं है तो आप इसको एज इट इज लिखोगे एल्केन नाइट्राइल। सफिक्स क्या है भैया नाइट्राइल, सफिक्स करके लिख दो नाइट्राइल। पहला CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब CN ही है हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड N लेके घबराना नहीं है, वो CN है। बताओ इसका नोमेनक्लेचर प्रोपेन नाइट्राइल क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल 1 2 और 3। ओके इसका बता दो अब फटाफट। CH3 CH, CH2 CH3 CN। ब्यूटेन टी नाइट्राइल 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल वाले हाथ खड़ा करो, किस किस का ऐसा मानना है। आपने बोला था कि 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल, किसने बताया था 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल, हाथ खड़ा करो। अगर नियमों की माने तो हमारा सबसे पहला नियम क्या कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फिर दूसरा नियम क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन आता है तो उसको हमें मेन चेन में सेलेक्ट करना है। और आपने जिन्होंने 2 नाइट्राइल कर दिया उन्होंने तो CN को बाहर रख दिया। CN बाहर रहेगा क्या, CN में कार्बन ही तो है और कार्बन तो मेन चेन में आना चाहिए।
तो जब भी लोगे तब यहाँ से चेन स्टार्ट करनी है, 1 2 3, ये 3 की आ रही है, 1 2 3 4, तो ये लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी आ गई भैया, ये लॉन्गेस्ट चेन, इसको देंगे नंबर 1 2 3 4, तो नाम क्या हुआ, 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो लिखो 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल, लिख लेंगे, मैं लिखूं, लिख लेंगे ना, 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल भैया। बस तो आज अपन ने 4 चीजें पढ़ी हैं, साइनाइड, एस्टर, एमाइड, कार्बोनिल हैलाइड, इन चारों की घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई कंपाउंड आपसे नहीं होता है तो आप तुरंत कल लेकर आ जाएंगे। कौन सा, बेंजीन में डबल बॉन्ड या इसके साइड चेन में डबल बॉन्ड? हाँ तो वो तो बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स ऐसे कह रहे हैं ना, तो ये तो अपना नोमेनक्लेचर कल का टॉपिक है, बेंजीन का नोमेनक्लेचर कल का टॉपिक। तो वो तो अपन ने बात करी थी ना कि जैसे कि अगर आपका बेंजीन के अलावा, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन की चेन आ रही है, ठीक ना, वो इन नहीं आएगा, फिर आप इसको बोलोगे एज अ बेंजीन, एज अ बेंजीन। अब सिंपलेस्ट चेन आ गई जैसे कि CH3 CH2 CH3, ये आ गया, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, 2 बेंजीन प्रोपेन, क्या बोलोगे, 2 बेंजीन प्रोपेन। ये अपने टॉपिक कल बेंजीन के नोमेनक्लेचर्स बाकी हैं, बेंजीन से रिलेटेड अपन अभी तक बेंजीन के नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े वो साइक्लोहेक्सेन वाले पढ़े कि 6 मेंबर से ज्यादा हो तो क्या होगा, 6 मेंबर से कम हो तो क्या होगा, वो सब बात अपन ने करी है। लेकिन यहाँ पर फिर इन नहीं जुड़ेगा। आप तो यही पूछना चाह रहे हो ना कि डबल बॉन्ड की वजह से इन आएगा, नहीं आएगा डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है।